डार्क स्पिरिट के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा हीरो फिर से उसी कैनियन में चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो प्रैक्टिस करने वाला है जहाँ पर वो हार्ट पूल था, लेकिन वहाँ पर ल्यूफी पहले से मौजूद होती है। वो पानी के अंदर नहा रही होती है क्योंकि वो इसी पानी के अंदर आकर अपने आप को कल्टीवेट करती है। लिन फेंग जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो फिर से अपने एरोस के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो अपने एरोस को लोड करती है और उसे कहती है मेरे हर एक एरो के अंदर 9500 किलोग्राम की पावर है, चलो देखते हैं कि तुम इन तीनों एरोस से कैसे बच पाते हो। जैसे वो अपने एरोस को लोड करने के बाद उसके ऊपर रिलीज करती है, लिन फेंग अपनी तलवार को सामने की तरफ करते उसके तीनों एरोस को वहीं पर डिस्पर्स कर देता है। ल्यूफी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने अपनी तलवार के साथ ही मेरे तीनों एरोस को ब्लॉक कर दिया। तो लिन फेंग उसके एरोस को ब्लॉक करने के बाद फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार को उसकी गर्दन में रखते हुए कहता है तुम सभी जीनियस एक जैसी होती हो, तुम्हें लगता है कि हम लोग जो वीक हैं वो बहुत ज्यादा बुरे हैं और बहुत ज्यादा कमजोर हैं। ठीक है कि मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैं तुमसे वीक हूँ और तुम इस वक्त अपनी की लेयर के 9th लेवल पर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम लोग जब चाहे हमारे ऊपर इल्जाम लगा सकते हो, जब चाहे तुम लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकते हो। फिर साथ ही ल्यूफी शर्माते हुए उससे कहती है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें अपने आप को कुछ ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो, मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जाओ दफा हो जाओ, मैं यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने वाला हूँ। जब तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे बढ़ जाए तब आ जाना, हम लोग फिर से फाइट कर लेंगे। साथ ही लिन फेंग वहीं पर एक गुफा के अंदर चला जाता है, जबकि ल्यूफी इस पास से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई जिसकी कल्टीवेशन मुझसे भी कम है और ये यहाँ पर मुझे कह रहा है कि मुझे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ल्यूफी से कहती है तो तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं एक दिन तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर फिर तुम्हें हराऊंगी। और फिर साथ ही वो फिर से पानी के अंदर जंप लगा देती है। वो पानी के अंदर जाकर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमारा लिन फेंग वहीं पर उसी एक गुफा के अंदर चला जाता है और कहता है ये गुफा तो काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर करिश्मा काफी ज्यादा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि ल्यूफी ने इस जगह को अपनी कल्टीवेशन के लिए चूज किया है, वो यहीं पर आकर ट्रेनिंग करती है। चलो ठीक है, अब मैं भी यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करता हूँ। तो नेक्स्ट सीन 20 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 20 दिन के बाद हमारा लिन फेंग अभी वहीं पर बैठा होता है और अपनी डार्क स्पिरिट को कल्टीवेट कर रहा होता है। 20 दिन तक वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करने के बाद लिन फेंग अपने आप को लेवल अप कर लेता है। लिन फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी पावर पहले से बढ़ गई है। जब हम लोग अपनी के लेयर के 9th लेवल पर पहुँचते हैं तो ऐसा महसूस होता है। लिन फेंग कहता है तो जब तक मेरा सामना किसी सोल लेयर के 1st लेवल के बंदे के साथ नहीं होता तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं 9th लेवल और उससे लोअर के लेवल के लोगों को आसानी से मार सकता हूँ। अब फिर वो गुफा के अंदर से बाहर निकलता है, जबकि ल्यूफी वहाँ पर अभी भी अपने तीरों को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही होती है। लिन फेंग बाहर निकलने के बाद ल्यूफी से कहता है पिछले कितने दिनों से मैं यहाँ पर इस गुफा के अंदर हूँ। ल्यूफी से कहती है तुम 20 दिन से यहीं पर हो। लिन फेंग उसे कहता है मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मैं इतना ज्यादा टाइम यहाँ पर इस गुफा के अंदर स्पेंड कर दूंगा, अब मुझे जाना होगा। और वो वहाँ से बाहर की तरफ जा रहा होता है। ल्यूफी से कहती है जरा रुको, मुझे बताओ तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कहाँ तक पहुँचा। लिन फेंग उसे कहता है मैं सिर्फ अपनी की लेयर के 9th लेवल पर हूँ। और इतना क्या कि हमारा लिन फेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि ल्यूफी सोच रही होती है जब ये अपनी की लेयर के 8th लेवल पर था ये मुझे आसानी से हरा सकता था, अब जबकि ये अपनी 9th लेवल पर पहुँच चुका है तो इसका मतलब ये तो चुटकी बजाकर मुझे मार सकता है। और मुझे लगा था कि मैं ही एक जीनियस लड़की हूँ, यहाँ पर तो एक लोअर की लेवल का बंदा भी मुझे आसानी से हरा सकता है। तो लिन फेंग लेवल अप करने के बाद बाहर निकलता और कहता है लगता है कि हमारी लिन फैमिली की एनुअल मीटिंग का वक्त आ चुका है, तो मुझे अपनी एनुअल मीटिंग में बहुत सारे दुश्मनों को फेस करना है। चलो वापस चलते हैं अपने गाँव में। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन यांगजू सिटी का दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे लिन फेंग का घर है। यांगजू सिटी के एक होटल के अंदर फैमिली के कुछ लोग बैठे होते हैं, उनमें लिन फैमिली के लोग भी होते हैं, जबकि आसपास की फैमिलीज के कुछ यंग मास्टर भी बैठे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठकर आपस में अपनी बातें कर रहे होते हैं, स्पेशली लिन फैमिली की इस एनुअल मीटिंग के बारे में। उनमें से एक लड़का कहता है मैंने सुना है कि लिन फैमिली की लिन कियान अपने सोल लेयर तक पहुंच चुकी है। वो लड़की तो वाकई में एक जीनियस है, यू हाउस सेक्टर वालों को एक बहुत ही जीनियस लड़की मिली है। तो लिन फैमिली का लिन जून भी वहीं पर बैठा होता है। वो उनसे कहता हाँ हमारी फैमिली की वो लड़की वाकई में जीनियस है। मेरी कजन लिन कियान अपनी सोल लेयर में पहुंचने के बाद पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। गू फैमिली का यंग मास्टर उनसे कहता है वो इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, मेरी गू फैमिली का यंग मास्टर कुछ अर्सा पहले ही अपनी सोल लेयर में पहुंचा था, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कल्टीवेशन तुम्हारी कजिन से ज्यादा है और वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा लड़का उनसे कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कब अपनी सोल लेयर में एंटर होते हो, तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा कल्टीवेशन और तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। मुझे लगता है कि लिन कियान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लिन कियान के साथ हमारे सिटी की सिटी प्रिंसेस जिसका नाम ना लिन फेंग है सिर्फ वही उससे फाइट कर सकती है, क्योंकि वो भी अपनी सोल लेयर पर है। तो वहीं पर उनके साथ एक लड़की बैठी होती है। वो उनसे कहती है बस भी करो, तुम सभी लोग यहाँ पर कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। क्या तुमने मुझे यहाँ पर सिर्फ इन बोरिंग बातों को
केवल ये बुलाया है या फिर तुम्हारे पास कोई काम की बात भी है? उनमें से एक लड़का कहता है नहीं, मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैंने यहाँ पर तुम्हें ये खबर देने के लिए स्पेशली बुलाया है। यहाँ पर बेकार बातें नहीं करते। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। पर लिन फैमिली की मीटिंग में सिटी के गवर्नर्स ने डिसाइड किया है कि इस बार एक टूर्नामेंट होने वाला है। ये वाला टूर्नामेंट फ्री टूर्नामेंट होगा जिसमें ना सिर्फ लिन फैमिली बल्कि आसपास की बाकी की सारी बड़ी फैमिलीज के बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं। तो भी इस टूर्नामेंट में जीतेगा उसे अच्छा रिवार्ड मिलेगा। वो उस लड़की से कहता है क्यों लैन, तो क्या तुम समझ रही हो कि मेरी इस बात का क्या मतलब है? यानी कि अगर तुम चाहो तो तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हो। बाकी के लड़के उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, इसका मतलब हम इस कंपटीशन में किसी के साथ भी स्पार मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही वो यहाँ पर लिन फैंग की बात करता है। वो कहता है मैंने सुना है कि लिन फैमिली का वो कचरा जिसका नाम लिन फैंग है वो भी काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। पिछली बार की फैमिली मीटिंग में उसने लिन जुन को अटैक किया था और उसके बाद उसने लिन हैंग के ऊपर अटैक करके उसकी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर दिया। लगता है कि उसकी कल्टीवेशन भी पहले से बढ़ चुकी है। लिन जुन उसे कहता है गूसोंग ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? मेरी लिन फैमिली में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको हम लोग कंपटीशन में भेज सकते हैं। हम इस तरह के कचरे को कंपटीशन में क्यों भेजेंगे और अपनी फैमिली का नाम क्यों खराब करवाएंगे? गूसोंग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने यंग मास्टर को इस तरह नहीं कहना चाहिए। हालांकि वो तुम्हारा है तो यंग मास्टर ही, क्योंकि वो फैमिली हेड का बेटा है। तुम उसे यहाँ पर कचरा कैसे कह सकते हो? लिन जुन उसे कहता है एक कचरा तो हमेशा कचरा ही रहता है और सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसी वक्त उन्हें बाहर से आवाज आती है। गली में से कुछ लोग कह रहे होते हैं ये यंग लड़का कौन है? लगता है किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है। जरा इसकी चाल तो देखो, जरा इसका क्रिज्मा तो देखो, इसकी बॉडी से कितना ज्यादा प्रेशर निकल रहा है। लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। तो लिन फैंग अपने घोड़े पर बैठकर अपने सिटी में वापस आ जाता है। लिन फैंग कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर वापस आ ही गया। तो वो उसी गली में से गुजर कर जा रहा होता है कि उसी वक्त वो लड़के ऊपर से खिड़की खोलकर उसको आवाज देते हैं और कहते हैं हे लिन फैंग तुम भी यहाँ पर हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? हम सभी लोग यहाँ पर फैमिलीज की मीटिंग कर रहे हैं, तुम भी यहाँ पर ऊपर हमारे साथ आ जाओ, हम लोग एक एक ड्रिंक पीते हैं। लिन जुन उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जबकि लिन फैंग देखता है कि लिन जुन भी यहीं पर है। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे लिए सीट रखना। जबकि लिन जुन उसे कहता है लिन फैंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए, तुम घर वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है इसलिए यहाँ मत आओ। हमारा लिन फैंग चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम फैमिली के यंग मास्टर को नहीं बता सकते कि उसे कहाँ पर जाना है और कौन सी जगह पर जाना है, इसलिए चुप रहो। जबकि गूसोंग उसे इशारा करते हुए कहता है लिन फैंग तुम तो वाकई में फैमिली के यंग मास्टर हो, तुमने इसको बता दिया है कि तुम्हारी वैल्यू इससे ज्यादा है। ठीक है अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लिन फैंग अपने घोड़े को वहीं पर पार करता है और जल्दी से होटल के सेकंड रूम फ्लोर पर चला जाता है। लिन जुन कहता है तो हमारी फैमिली का कचरा तो वाकई में यहाँ पर आ गया, अब देखो जरा इसके साथ क्या होने वाला है। गूसोंग उसे कहता है लिन जू तुम्हें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक कचरा ही क्यों ना हो, लेकिन वो अभी भी तुम्हारी फैमिली का यंग मास्टर है, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लिन फैंग वहाँ पर आता है और उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है। वो उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? लेकिन वो लड़का गुस्से के साथ उसे कहता है नहीं तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। लिन फैंग उस लड़के से कहता है तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता? गूसोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है लिन फैंग तुम तो बेचारे बहुत ज्यादा भोले हो, क्या तुम्हें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई? मैंने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर इसीलिए बुलाया था कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी इंसल्ट कर सके। हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं बैठने देंगे, तुम्हारे जैसे कचरे की हमारे साथ जगह नहीं है। लिन फैंग उसे कहता है तो तुम यहाँ पर सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे हो, चलो ठीक है लेकिन तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो खुद ही भुगतने पड़ेंगे। गूसोंग उसे कहता है तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? लिन फैंग वहीं पर से एक ग्लास उठाता है जिसके अंदर वाइन होती है, वो उसे सर के ऊपर डाल देता है। गूसोंग इस बात से चिल्लाना शुरू कर देता है और गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर के ऊपर वाइन का ग्लास डालने की? उसी वक्त वहाँ से एक और वेटर गुजर रहा होता है जिसने अपनी ट्रे के ऊपर वाइन के एक जार को रखा होता है। तो लिन फैंग उस जार को पकड़ता है और वो वाला जार भी गूसोंग के सर के ऊपर उलट देता है और उसे कहता है तुमने पहले कहा कि मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे ऊपर एक ग्लास डालने की, लो अब मैंने पूरे का पूरा जग ही तुम्हारे ऊपर डाल दिया, अब उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है। तो गूसोंग इतनी ज्यादा इंसल्ट होने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लिन फैंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो लिन फैंग को एक जबरदस्त पंच मारता है लेकिन लिन फैंग अपने एक ही हाथ के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद उसे कहता है तुम तो बिल्कुल एक कचरा हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और साथ ही वो सिर्फ एक ही हाथ को झटका देते हुए उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। तो हमारे लिन फैंग ने गूसोंग को सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि लिन फैंग जिसे हम लोग लिन फैमिली का कचरा समझते हैं वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने गूसोंग को सिर्फ एक ही हाथ के साथ सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया, जबकि गूसोंग अपनी की लेयर के 8th लेवल पर है। तो गूसोंग को बाहर फेंकने के बाद लिन फैंग आगे बढ़ता है और लिन जुन से कहता है तो थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि मैं लिन फैमिली का क्या हूँ? लिन जुन भी बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ कहने लगता है। उसी वक्त हमारा लिन फैंग उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। लिन जुन वहीं पर नीचे गिर जाता है और अपने मुंह पे हाथ रखकर कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो। लिन
लिन फेंग उसे कहता है आज के बाद पब्लिक में अपने मुंह को संभाल कर यूज करना, मैं तुम्हारी फैमिली का यंग मास्टर हूँ और तुम्हें हर हाल में मेरी रिस्पेक्ट करनी है, तुम्हें इस बात की समझ आई या नहीं। फिर साथ ही वो तीसरे वाले लड़के की तरफ आगे बढ़ता है जिसने उसे बैठने के लिए जगह नहीं दी थी। वो उसको देखकर ही बहुत सा घबरा जाता है और उसे कहता है मेरे करीब मत आना, और वो डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। लिन फेंग कहता है तुम सभी लोग कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, और वो होटल से बाहर आ जाता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।